नमस्ते और स्वागत है आप सभी का क्रिकेट के इस महाकुंभ में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुकाबले की जिसने क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला जो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, एक जबरदस्त हाई वोल्टेज मैच साबित हुआ। स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस और टीवी पर देख रहे करोड़ों दर्शकों की धड़कनें हर गेंद के साथ तेज होती जा रही थीं। माहौल ऐसा था कि मानो हवा में भी क्रिकेट का ही नशा घुला हो। हर कोई बस यही दुआ कर रहा था कि उसकी टीम जीते। टॉस का समय हुआ और इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ये फैसला शुरुआती ओवर्स में सही लग रहा था, लेकिन बाद में ये उनके लिए एक भयावह सपने की तरह साबित हुआ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर उतरे। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और जल्द ही भारतीय फैंस को एक बड़ा झटका लगा। भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। रोहित शर्मा, जिनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी, एक शानदार आउटस्विंगर पर चकमा खा गए और शुरुआती ओवर में ही सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौट गए। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। कप्तान के इस तरह आउट होने से भारतीय टीम पर दबाव साफ नजर आ रहा था। लेकिन इसके बाद क्रीज पर आए शुभमन गिल ने मैच का पूरा रुख बदल दिया। गिल, जिन्हें क्रिकेट का प्रिंस कहा जाता है, उन्होंने शुरुआत में संभल कर खेला। उन्होंने गेंदों की लाइन और लेंथ को परखा, विकेट की गति को समझा और धीरे धीरे अपनी लय में आते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उनके हर शॉट में नजाकत थी, आत्मविश्वास था। गिल के साथ विराट कोहली ने भी शानदार साझेदारी निभाई। कोहली, जो हमेशा दबाव में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ने गिल का बखूबी साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने विकेट को समझते हुए पहले सिंगल डबल लेकर पारी को संभाला और स्ट्राइक रोटेट करते रहे। इससे इंग्लैंड के गेंदबाजों को एक ही लेंथ पर गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला। जैसे जैसे दोनों सेट होते गए, बाउंड्री की बारिश शुरू कर दी। विराट कोहली ने अपनी क्लासिक स्टाइल में कवर ड्राइव और स्ट्रेट ड्राइव से रन बनाए। उनकी टाइमिंग इतनी सटीक थी कि फील्डर्स को हिलने का भी मौका नहीं मिला। दूसरी तरफ शुभमन गिल ने अपने सिग्नेचर पुल और फ्लिक शॉट से इंग्लैंड के गेंदबाजों की लाइन बिगाड़ दी। उन्होंने जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड जैसे तेज गेंदबाजों को भी नहीं बख्शा। मैच आगे बढ़ता गया और माहौल और भी रोमांचक होता गया। कमेंटेटर्स हर गेंद पर अपनी राय दे रहे थे। आकाश चोपड़ा की कमेंट्री ने मैच में और भी जान डाल दी। शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा है मानो कोई कलाकार कैनवास पर पेंटिंग बना रहा हो, उन्होंने कहा। और विराट कोहली, वो तो मास्टर क्लास दे रहे हैं कि दबाव में कैसे खेला जाता है। दर्शकों का उत्साह भी चरम पर था। हर बाउंड्री पर पूरा स्टेडियम झूम उठता था। धीरे धीरे भारत का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने वापसी की कोशिश में स्पिन गेंदबाजी का सहारा लिया। उन्होंने आदिल राशिद को गेंद थमाई। आदिल राशिद, जो अपनी जादुई फिरकी के लिए जाने जाते हैं, ने थोड़ी वापसी जरूर कराई। उन्होंने एक शानदार गुगली डाली जिस पर विराट कोहली चकमा खा गए और क्लीन बोल्ड हो गए। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। कोहली 65 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक भारत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। कोहली के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए। अय्यर, जो हाल के दिनों में शानदार फॉर्म में रहे हैं, उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ शानदार फुटवर्क दिखाया और लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर बड़े शॉट्स लगाए। उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। दूसरी तरफ शुभमन गिल ने अपनी पारी को जारी रखा। उन्होंने संभल कर खेलते हुए अपने शतक की ओर कदम बढ़ाए। हर कोई उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और आखिरकार एक शानदार कवर ड्राइव के साथ उन्होंने अपना शतक पूरा किया। ये उनके करियर का एक और यादगार मोमेंट बन गया। पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में खड़ा हो गया। शुभमन गिल ने 112 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें चौकों और छक्कों की बरसात देखने को मिली। उनकी इस पारी ने भारत को एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर कर दिया। उनके आउट होने के बाद भी भारत का रन फ्लो नहीं रुका। श्रेयस अय्यर ने तेजी से रन बनाना जारी रखा। उन्होंने केवल 55 गेंदों पर 78 रन की बेहतरीन पारी खेली। अय्यर की इस पारी ने सुनिश्चित किया कि भारत का स्कोर 350 के पार पहुंच जाए। अंत के ओवरों में केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने भी कुछ बड़े शॉट्स लगाए। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने आखिरी ओवरों में वापसी करने की कोशिश जरूर की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उन्हें ज्यादा मौका नहीं दिया। निर्धारित 50 ओवरों में भारत ने 356 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब बारी थी इंग्लैंड के बल्लेबाजों की। 357 रन का लक्ष्य आसान नहीं था, लेकिन इंग्लैंड की टीम में कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद थे। जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्टो क्रीज पर उतरे। इंग्लैंड की शुरुआत तेज रही। उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया। पहले 10 ओवरों में इंग्लैंड ने अच्छी रन रेट बनाए रखी और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव डालने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था कि मैच काफी करीबी होगा, लेकिन भारतीय गेंदबाज हार मानने वालों में से नहीं थे।
जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद स्पिनर्स को थमाई। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने मिडिल ओवर्स में शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बांध कर रखा। उन्होंने न केवल रन गति पर अंकुश लगाया, बल्कि नियमित अंतराल पर विकेट भी चटकाए। कुलदीप यादव की फिरकी का जादू एक बार फिर चला। उन्होंने बेयरस्टो को एक शानदार लेग स्पिन पर आउट किया। इसके बाद जो रूट और जोस बटलर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। धीरे धीरे विकेट गिरने लगे और इंग्लैंड का स्कोर 100 के आसपास आते आते ही दबाव में आ गया। इंग्लैंड एक समय 126/2 की मजबूत स्थिति में था और ऐसा लग रहा था कि वे मैच में वापसी कर लेंगे। लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मोहम्मद सिराज ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। उनकी आग उगलती गेंदों का इंग्लैंड के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। इंग्लैंड की पारी पूरी तरह लड़खड़ा गई और लगातार विकेट गिरते चले गए। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को टिकने का मौका ही नहीं दिया। फील्डिंग भी लाजवाब थी। रविंद्र जडेजा ने पॉइंट पर एक अविश्वसनीय कैच पकड़ा, जिसने मैच का रुख ही बदल दिया। इंग्लैंड की उम्मीदें अब लगभग खत्म हो चुकी थीं। गस एटकिंसन ने अंत में कुछ बड़े शॉट्स लगाकर टीम को संभालने की कोशिश की। उन्होंने कुछ गगनचुंबी छक्के लगाए और दर्शकों का मनोरंजन किया, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। अर्शदीप सिंह की एक सटीक यॉर्कर ने उनकी गिल्लियां बिखेर दी। इंग्लैंड की पूरी टीम 214 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने यह मुकाबला 142 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जश्न का माहौल था। हर तरफ तिरंगा लहरा रहा था। अब बात करते हैं इस मैच के सबसे रोमांचक पल यानी आखिरी ओवर की। हालांकि इंग्लैंड की टीम पहले ही हार के कगार पर थी, लेकिन क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद ना फिक जाए कुछ भी कहना मुश्किल होता है। स्टेडियम में मौजूद फैंस हर गेंद पर शोर मचा रहे थे। इंग्लैंड को जीत के लिए बहुत ज्यादा रन चाहिए थे और विकेट भी कम बचे थे। भारत की ओर से आखिरी ओवर फेंकने आए जसप्रीत बुमराह। बुमराह, जो डेथ ओवर्स के विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने पहली गेंद पर शानदार यॉर्कर डाली जिसे बल्लेबाज डिफेंड ही कर पाया। गेंद सीधे उनके जूतों पर लगी। एक जबरदस्त अपील हुई, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया। दूसरी गेंद पर बल्लेबाज ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी और हवा में ऊंची उठ गई। कप्तान रोहित शर्मा ने गेंद के नीचे आकर एक आसान सा कैच पकड़ा। एक और विकेट गिर गया। इंग्लैंड के 9 विकेट गिर चुके थे और अब बस एक ही विकेट बाकी था। स्टेडियम में उत्साह का ठिकाना नहीं था। तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज ने सिंगल लिया। इससे मैच का रिजल्ट बदलने वाला नहीं था, लेकिन इंग्लैंड टीम ऑल आउट होने से बचना चाहती थी। चौथी गेंद पर फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश हुई। गेंद हवा में गई, लेकिन इस बार डीप मिड विकेट पर खड़े फील्डर से थोड़ी दूर रह गई। बल्लेबाज ने 2 रन चुरा लिए। पांचवी गेंद पर बल्लेबाज ने सिर्फ 1 रन लिया और अब आखिरी गेंद बची थी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। सभी की नजरें उस आखिरी गेंद पर टिकी हुई थीं। क्या भारत इंग्लैंड को ऑल आउट कर पाएगा या इंग्लैंड की टीम आखिरी गेंद पर आउट होने से बच जाएगी? गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने रन अप लिया, तेज दौड़ते हुए आए और गेंद डाली। एक सटीक यॉर्कर सीधे ऑफ स्टंप की लाइन में। बल्लेबाज ने जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन मिस कर गया। गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई। चारों तरफ गिल्लियां बिखर गईं। पूरा स्टेडियम पागलों की तरह झूम उठा। भारत ने इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया था।